भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव को लेकर के चर्चा चल रही है। मन का क्या स्वभाव होना चाहिए? मन का एक स्वभाव सदा नहीं रह सकता, क्योंकि मन के अंदर तीन पदार्थ हैं, मन के तीन कारण हैं, तो मन के तीन कारणों के स्वभाव मन में आएंगे। सत्वगुण का स्वभाव शांत रहना है, रजोगुण का स्वभाव चंचल होना है, तमोगुण का प्रभाव, उसका स्वभाव मूढ़ होना है। ये तीनों स्वभाव मन के अंदर एकीकरण होकर के रहते हैं, यानी ये तीनों स्वभाव मन के अंदर रहते हैं। मन के अंदर चंचलता है, मन के अंदर मूढ़ता है और शांतपन भी है। तीनों स्वभाव मन के अंदर रहते हुए ये तीनों स्वभाव एक साथ अभिव्यक्त नहीं हो सकते, एक साथ बाहर आ नहीं सकते। जिस वक्त जिस समय व्यक्ति शांत हो, उसी वक्त उसी समय वो चंचल हो, संभव नहीं, और उसी वक्त वो मूढ़ हो, ये भी संभव नहीं। जिस समय व्यक्ति मूढ़ होता है उस समय वो चंचल नहीं होता है, शांत नहीं होता है। इस बात को सभी जानते हैं। पर मन चंचल है, ये किस कारण से? मन मूढ़ होकर के काम कर रहा है, ये किस कारण से? या कोई शांत होकर के कर रहा है तो किस कारण से? मन के शांत होकर के रहने में, मन के मूढ़ होकर के रहने में, मन के चंचल होने के रहने में कोई कारण है। यद्यपि मन में ये तीनों स्वभाव हैं, तीनों स्वभावों के रहते हुए भी वो चंचल होकर के ही कार्य करता है, क्यों? या वो मूढ़ होकर के काम करता है, क्यों? या कोई शांत होकर के, गंभीर होकर के कार्यों को क्यों करता है? तीनों स्वभाव है मन में, पर तीनों स्वभावों के होते हुए एक स्वभाव काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। जो व्यक्ति ये कह रहा होता है मन नहीं मानता, अपने आप जा रहा है, मैं रोकना चाहता हूं, मन रुकता नहीं है, मन अपने आप लग रहा है, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इस परिस्थिति की उत्पत्ति के पीछे कोई कारण होना चाहिए। यदि मन चंचल होकर के कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कारण है। पहला कारण है ज्ञान। जिस जानकारी से व्यक्ति चंचल हो रहा है, उस चंचलता के पीछे वो जानकारी है, वो जो ज्ञान है, जो काम कर रहा होता है। मनुष्य चंचल हो रहा है तो उसके पीछे संस्कार है, कारण। चंचल होने के जो संस्कार है उस व्यक्ति के अंदर, वो कारण है। वो संस्कारों से प्रेरित होकर के, उस ज्ञान से प्रेरित होकर के व्यक्ति चंचल हो रहा है।
यदि कोई व्यक्ति चंचल हो रहा है तो उसके पीछे एक और कारण है, परिवेश, माहौल। जो माहौल है, जिस माहौल में व्यक्ति रहता है, उस माहौल का प्रभाव, उस माहौल के कारण से, उन संस्कारों के कारण से, उस ज्ञान के कारण से व्यक्ति चंचल हो रहा होता है। वैसे तो मन में तीनों स्वभाव है, पर तीनों स्वभावों के रहते हुए चंचल ही क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे आपको कारण बताना होगा। उसके पीछे उस कारण को हमें पकड़ना होगा कि किस कारण से मैं चंचल हो रहा हूं या सामने वाला व्यक्ति चंचल हो रहा है। सबसे पहले आप समझने का प्रयत्न करेंगे, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो वो जिस मां के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस पिता के साथ जुड़ जाता है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, जो भी होते हैं, उसके माहौल में, उसके घर के अंदर, उस परिवेश में, उन सबके साथ वो बच्चा जुड़ा हुआ रहता है। और जो जानकारी उस बच्चे को वो लोग देंगे, उसी जानकारी के अनुसार, उसी ज्ञान के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, विचार करता है, आगे प्रवृत्त होता है किसी काम में। एक मां एक बच्चे को खिलाती है, उसे कुछ पता नहीं है जो खिलाई जा रही है, जो चीज वो खा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, ये अच्छापन, ये बुरापन, उसको बोध नहीं है, उसको एहसास नहीं है। इसको अच्छा कहते हैं, इसको बुरा कहते हैं, कुछ भी पता नहीं है उसको। ये जो जानकारी मां देती है उस बच्चे को, देखो बेटा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत टेस्टी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो स्वयं खा रही है और स्वयं खा करके बच्चे को भी खिला रही है, जो भी खिलाती है। आज के परिवेश में आप देखेंगे तो आप आइसक्रीम खिला सकते हैं, आप बर्गर खिला सकते हैं, पिज्जा खिला सकते हैं, आप जो कुछ भी आज खाते पीते हैं सब खिला सकते हैं। और बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको बोध भी नहीं है कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये मेरे लिए लाभकारी है या हानिकारक है, कुछ भी पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो उस व्यक्ति को ज्ञान दिया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है, देखो ये खाना है, देखो मैं खा रही हूं, पिता कहता मैं खा रहा हूं, बाकी घर के सदस्य लोग भी कहते हैं मैं खा रहे, हम खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, मैं खा रही हूं, मैं खा रहा हूं, इन सबको देखता है, एक जानकारी उसको प्राप्त हो रही होती है। अच्छा इसको खाना चाहिए, इसको खाना चाहिए, जो जानकारी प्राप्त हो रही व्यक्ति को, वो ये जो ज्ञान है, देखो कितना अच्छा है, उसको पता नहीं है अच्छा इसको कहते हैं। जिसको वो खा रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं उसको, और जब जब उसको खाएंगे तब तब वो अच्छा कहेंगे, तो उसको समझ में आता है इसको अच्छा कहते हैं। वो एक ज्ञान प्राप्त हो गया व्यक्ति को, चाहे वो खा रहे हो, चाहे वो देख रहे हो, चाहे वो बोल रहे हो, चाहे वो छू रहे हैं, चाहे वो सूंघ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित, पांचों विषयों से संबंधित जो कुछ भी घर के सदस्य और आसपास के लोग और पूरे परिवेश को आप देखेंगे, उस समाज में, जिस माहौल में वो रहते हैं, वो सारे के सारे वैसे ही करते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही पीते हैं, वैसे ही देखते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे चाल चलन है उनका। इन सबको देख रहा है वो, पूरा का पूरा जो परिवेश है उस व्यक्ति का, वो जो माहौल है, जिस माहौल में रहता है, उस पूरे माहौल का, उस परिवेश का उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। यह है उस माहौल का जो प्रभाव मन पर। और इस जन्म से पहले जन्म में, पूर्व जन्म में, जिस माहौल में, जिस परिवेश में रह करके जो जो भी उसने अनुभव किया, एहसास किया, वो सारे के सारे संस्कार मन पर पड़े हुए हैं।
वो सारे के सारे संस्कार उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और जो पढ़ लिखता जा रहा है व्यक्ति, पढ़ाई करता जा रहा है, उससे जो जानकारी मिलती जा रही है, उस जानकारी के अनुसार उस परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो मिला करके, जोड़ करके और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। जिस तरह का ज्ञान वो प्राप्त कर रहा होता है और जिस प्रकार का ज्ञान उसको दिया जा रहा होता है, दिए जाने वाले उस ज्ञान को स्वयं के द्वारा पढ़ करके उस ज्ञान को, इस ज्ञान को मिला करके उसको और बढ़ाता रहता है और उसका एक ज्ञान बन जाता है, एक जानकारी बन जाती है। ऐसा करना है, ऐसा बोलना है, ऐसा देखना है, ऐसा सूंघना है, ऐसा स्पर्श करना है, ऐसा चलना है, ऐसा करना है, ऐसा ऐसा ऐसा, जो जो उसको ज्ञान मिला है उसके आधार पर, और जो उस माहौल का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उस माहौल का जो प्रभाव है और पिछले जन्म के जो संस्कार है, वो सारे के सारे उसके साथ इकट्ठे हो रहे, उन सब से प्रभावित होता है। और मन में ये जो चंचलता है, ये जो मूढ़ता है, ये जो शांतपना है, वो तीनों हैं, वो तीनों घूम रहे हैं उसके मन के अंदर, तीनों विद्यमान हैं। पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो भी उसके मन में घूम रहे हैं, वर्तमान के माहौल से जो प्रभावित हो रहा है वो भी उसके मन में आ रहे हैं, और जैसा जैसा ज्ञान इकट्ठा करता जा रहा है उस ज्ञान का भी प्रभाव उस मन पर पड़ता जा रहा है। अब वो जो व्यक्ति चंचल होकर के कार्य कर रहा है, तो वो जो चंचल होकर के कार्य कर रहा है उसके पीछे उसके जो तीन स्वभाव मन के अंदर है, और वो जो तीनों स्वभावों के पीछे जो तीनों गुण, तीनों पदार्थ हैं, सत्व रज तम, तब वो व्यक्ति उन संस्कारों, उस माहौलों और उस ज्ञान से प्रेरित होकर के उस गुण को, उस पदार्थ को उभारता है मन के अंदर, उसको प्रभावी करवाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, यद्यपि मन प्रख्या स्वरूप है, सत्वगुण प्रधान वाला है, शांत स्वभाव वाला है, लेकिन रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। वो कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यद्यपि मन शांत स्वभाव से युक्त है, अगर मन से कोई कार्य नहीं करवाया जाए, मन को जैसा मन है वैसा ही देखा जाए तो शांत है, पर अपनी जानकारी, अपने संस्कार, उस माहौल का जो प्रभाव, इन सब से प्रेरित होकर के मन को वो ऐसा बनाता है जिससे वो चंचल होने लगता है। क्यों ऐसा बनाएगा? रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, रजोगुण को उभारता है, यानी मन के अंदर रजोगुण का जो स्वभाव है, चंचलता है, उसको उभारता है। रजोगुण के साथ साथ थोड़ा तमोगुण भी जुड़ जाता है। रजस तमोभ्याम, रजोगुण और तमोगुण से युक्त अपने आप को कराता है, यानी मन को रजोगुण और तमोगुण से युक्त कर देता है। मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है उसको बढ़ा देता है, अपने ज्ञान से, अपने संस्कारों से, उस माहौल से। व्यक्ति माहौल से भी प्रभाव ले रहा है, माहौल से प्रभावित हो रहा है, संस्कारों से प्रभावित हो रहा है, और जो ज्ञान एकत्रित किया है उस ज्ञान से प्रभावित हो रहा है। ज्ञान से, संस्कारों से और उस माहौल से प्रेरित होकर के मन के अंदर जो तीन स्वभाव है, उन तीनों में से एक स्वभाव को उभार रहा है, प्रकट कर रहा है। रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। फिर वो क्या करने लगता है? ऐश्वर्य को चाहने लगता है। जब मन के अंदर रजोगुण और थोड़ी मात्रा में तमोगुण उभर करके काम कर रहे होते हैं,
तब व्यक्ति की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो ऐश्वर्य की इच्छाएं, ऐश्वर्य को पाने की इच्छा करता है। ऐश्वर्य उसको अच्छा लगने लगता है, उसको ऐश्वर्य चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान भी ऐसा ही दिया गया। जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिन माता पिता, चाचा चाची आदि जो भी संबंधी हैं, वो सारे के सारे लोग उसको जो ज्ञान दिया है वो ऐश्वर्य को पाने का ज्ञान दिया है। ऐश्वर्य अच्छा लगे यही ज्ञान दिया है। कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं, कपड़े चाहिए। एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, 10 जोड़ी, कितने ही कपड़े रख सकते हैं आप। जब जब जन्मदिन आता है, जब जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, त्योहार आता है, दिवाली, दशहरा या कोई भी एक त्योहार आ गया, जन्मदिन तो हर साल आता है, कपड़े ही कपड़े, कितने ही कपड़े इकट्ठे करो। माता पिता पूरा परिवेश यही तो चाहता है, कपड़े होने चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कपड़े, और मैं क्यों नहीं चाहूं, मैं भी तो चाहूंगा ना। तो जो जिस बच्चे को जो परिवेश मिल रहा है, तो कपड़े क्या है, ऐश्वर्य है। जितने कपड़े उसके पास हो उतना ही उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। एक ऐश्वर्य है उसके पास, कपड़ों का ढेर, ये ऐश्वर्य है व्यक्ति के लिए। पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा सभी को चाहिए। जितना अधिक पैसा हो उतना बड़ा ऐश्वर्य है उसके पास में। पूरा माहौल, पूरा परिवेश पैसे से ओतप्रोत है, ज्ञान भी वैसा ही दिया जा रहा है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। बच्चा यही तो सोचेगा, ऐश्वर्य चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को। उसको पैसा अच्छा लगने लगता है, कपड़े अच्छे लगने लगते हैं, जमीन अच्छी लगने लगती है, मकान अच्छे लगने लगते हैं, गाड़ियां अच्छी लगने लगती हैं। ये सारे के सारे ऐश्वर्य उसको चाहिए। रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। उसको ऐश्वर्य अच्छे लगने लगते व्यक्ति को, वो ऐश्वर्यों के पीछे होता है, ऐश्वर्य चाहने लगता है। यह है स्थिति हमारी। इसलिए हमारा मन चंचल होता है। जो ऐश्वर्यों को पाने के लिए चलता है वो बिना चंचलता के ऐश्वर्य के पीछे नहीं दौड़ता, याद रखना। ऐश्वर्य वो व्यक्ति चाह रहा है, ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ रहा है, तो रजोगुण काम कर रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा तमोगुण काम कर रहा है। इसलिए व्यक्ति चंचल होता है, ऐश्वर्य को पाने लगता है, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने लगता है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।